कहानी की शुरुआत होती है घर के सबसे ऊपरी हिस्से में। जेक नाम का एक नौजवान दूध भरी पुरानी अटारी में जाकर एक बहुत पुराना कैसेट रिकॉर्डर चालू करता है। उस टेप में उसके दादाजी बैंड की रिकॉर्ड की हुई आवाज गूंजने लगती है। दादाजी बैंड प्राचीन इतिहास के एक जाने माने प्रोफेसर थे। टेप में बैंड नेक्रोनोमिकॉन यानी मौत की डेट के भयानक खतरों के बारे में चेतावनी दे रहे थे। यह एक ऐसी प्राचीन शैतानी किताब थी जिसमें दुनिया के अंत की भविष्यवाणियां और नरक के खूंखार शैतानों को जिंदा करने वाले काले मंत्र लिखे हुए थे। इस किताब को सर्कल ऑफ वाइज मेन नाम के एक गुप्त संगठन ने खोज निकाला था। उन लोगों ने उस किताब के कुछ शैतानी पन्ने जोरअंदाज करके उन लोगों ने जिसकी वजह से नरक के भयानक शैतान आजाद होकर इस इंसानी दुनिया में आ धमके। दादाजी बेन ने इन शैतानों को वापस नरक में धकेलने के लिए एक बेहद चमत्कारी और ताकतवर खंजर कंडोरियन डैगर ढूंढ निकाला था और उस पर एक सुरक्षा कवच हेक्स लगाकर उसे घर में ही कहीं छुपा दिया था। टेप में चेतावनी दी गई थी कि अगर किसी ने भी उस सुरक्षा कवच को तोड़ा तो शैतानों को उसकी भनक लग जाएगी और वे उसे छीनने के लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे। जेक टेप सुनते सुनते डायरी में सब कुछ नोट कर रहा होता है। तभी अचानक उसका पेन हाथ से छूट पुरानी लकड़ी की दीवार की तरफ लुढ़क जाता है। जेक जब पेन उठाने के लिए दीवार की पुरानी सड़ी हुई लकड़ी को उखाड़ता है तो उसे अंदर छुपा हुआ एक अजीब सा बंडल मिलता है। जेक कैंची से उस बंडल को काटता है और अंदर मौजूद उस रहस्यमयी चीज को देखकर दंग रह जाता है। दूसरी तरफ सीन बदलता है और हमें एक शांत झील दिखाई देती है। ल्यूक और उसका दोस्त जेम्स किनारे बैठकर मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी ल्यूक के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वह शांति से बात करने के लिए पास के घने जंगलों की तरफ चला जाता है। जेम्स अकेला बैठकर फिशिंग कर रहा होता है कि तभी अचानक दोनों कांटों पर कोई भारी चीज बहुत जोर से खिंचाव पैदा करती है। ल्यूक का लावारिस पड़ा कांटा झटके से पानी में खिंच जाता है, जबकि जेम्स अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने कांटे को खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही शिकार पानी से बाहर आता है, जेम्स के होश उड़ जाते हैं। कांटे में मछली नहीं बल्कि एक औरत का सड़ा गला और बिना खाल का भयानक सिर फंसा हुआ था। खौफ के मारे जेम्स के हाथ से कांटा छूटकर झील में गिर जाता है और वो चीख चीख कर ल्यूक को आवाज देने लगता है। तभी पानी के अंदर से मछली पकड़ने वाले धागे अचानक जिंदा सांपों की तरह बाहर निकलते हैं और जेम्स के चेहरे और गर्दन पर कसकर लिपट जाते हैं। धागों में लगे नुकीले कांटे जेम्स की चमड़ी में धंसकर उसकी खाल को चीरने लगते हैं और उसे घसीटते हुए झील की गहराइयों में खींच लेते हैं। जब ल्यूक जंगल से वापस आता है तो वह देखता है कि जेम्स पानी के बीचों बीच तड़प रहा है और मदद की भीख मांग रहा है। ल्यूक बिना सोचे एक छोटी नाव में सवार होकर उस तरफ दौड़ता है, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता है जेम्स पानी में डूब चुका होता है। कुछ ही पलों बाद जेम्स अचानक खून से लथपथ होकर पानी से बाहर निकलता है और ल्यूक की नाव को पकड़ लेता है। पूरी झील का पानी लाल हो चुका था और जेम्स का चेहरा पूरी तरह से नोचकर मांस का लोथड़ा बन चुका था। ल्यूक जब अपनी पूरी ताकत लगाकर जेम्स को नाव पर खींचता है तो उसकी चीख निकल जाती है। जेम्स की कमर के नीचे का पूरा आधा धड़ गायब था। घबराहट और उल्टी के बीच ल्यूक देखता है कि पानी के अंदर से एक भयानक शैतानी औरत उसे घूर रही है और फिर वह पानी में गायब हो जाती है। खौफ में डूबा ल्यूक नाव का इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह शैतानी औरत नीचे से नाव को पलट देती है। ल्यूक किसी तरह तैरकर ऊपर आता है तो देखता है कि वह चुड़ैल पलटी हुई नाव के ऊपर सीधी खड़ी है। जैसे ही वह अपने काले हाथ हिलाती है, झील का पानी खोलने लगता है। ल्यूक दर्द से तड़प उठता है। उसकी चमड़ी पर फफोले पड़ जाते हैं और उसके चारों तरफ दर्जनों मरी हुई मछलियां तैरने लगती हैं। किसी तरह अधमरी हालत में ल्यूक तैरकर किनारे पहुंचता है और बेहोश होकर गिर पड़ता है। वह शैतानी औरत उसके पास से गुजरती है, जंगल पार करती है और एक सुनसान सड़क के बीचों बीच रात होने तक पत्थर की तरह खड़ी रहती है। देर रात जब एक तेज रफ्तार कार आती है तो वह औरत जानबूझकर उसके आगे आ जाती है और कार उसे जोरदार टक्कर मार देती है। इधर शहर के एक नाइट क्लब में जेक अपना जन्मदिन अपने बड़े भाई ब्रैंडन, अपनी गर्लफ्रेंड तारा और ब्रैंडन की बीवी सारा के साथ मना रहा होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन माहौल तब बिगड़ जाता है जब ब्रैंडन शराब पीने को लेकर अपनी बीवी सारा पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है। इसके बाद ब्रैंडन जेक को एक बहुत महंगा पेन गिफ्ट करता है और कहता है कि यह उसकी और सारा दोनों की तरफ से है। लेकिन सारा को इस बारे में कुछ नहीं पता था और वो अपना अलग गिफ्ट निकालती है, जो कि जेक और तारा की एक बेहद खूबसूरत फ्रेम की हुई फोटो थी। यह देखकर ब्रैंडन का ईगो हर्ट हो जाता है और वो सारा से झगड़ने लगता है। तंग आकर सारा क्लब के बाहर सिगरेट पीने निकल जाती है। बाहर वह क्लब के एक कर्मचारी से नॉर्मल बातचीत कर रही होती है। तभी पीछे से ब्रैंडन बाहर आता है और अपनी बीवी पर इल्जाम लगाने लगता है कि वह उसके स्टाफ के सामने उसकी बुराई कर रही है। वह सारा का हाथ मरोड़कर उसे जबरदस्ती अंदर खींचने की कोशिश करता है। सारा उसे धक्का देती है। गुस्से में पागल होकर ब्रैंडन अपनी ही कार की खिड़की पर मुक्का मार देता है, जिससे उसका हाथ लहूलुहान हो जाता है। लेकिन वह अपनी इस चोट का ठीकरा भी सारा पर फोड़ देता है। रोती हुई सारा उसे खरी खोटी सुनाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जेक देखता है कि उसका भाई ब्रैंडन बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए वो उसे घर छोड़ने की बात कहता है। लेकिन घमंडी ब्रैंडन उसकी बात अनसुनी करके अपनी तेज रफ्तार कार लेकर निकल जाता है। जंगल के रास्ते वाली सड़क तय
कि उसे सड़क के बीच सड़क पर वो इतनी तेजी से गाड़ी चला रहा होता है कि उसे सड़क के बीच खड़ी वही शैतानी औरत दिखाई नहीं देती और कार उससे जबरदस्त टकरा जाती है। कार कई बार पलटते हुए खाई में गिरती है और उल्टी हो जाती है। बाहर से उस औरत के कराहने की आवाज आती है। ब्रैंडन मदद के लिए 911 डायल करने की कोशिश करता है, लेकिन डर के मारे उसका फोन हाथ से छूट जाता है। तभी अचानक वह औरत ब्रैंडन का नाम पुकारती है और उसका सिर धीरे धीरे उसकी गर्दन से अलग होने लगता है। एक खौफनाक शैतानी आवाज में वह सिर ब्रैंडन से कहता है, मुझे अपने परिवार के पास ले चलो। और फिर वह कटा हुआ सिर लुढ़ककर कार की खिड़की के पास आ जाता है। वह सिर जोर जोर से काले मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे कार की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। सीट बेल्ट अजगर की तरह ब्रैंडन की छाती को जकड़ लेती है और कार में अचानक भीषण आग लग जाती है। खिड़कियों के शीशे धमाके से टूट जाते हैं। ब्रैंडन अंदर जिंदा जलते हुए चीखता है, जबकि बाहर पड़ा वो कटा हुआ सिर पागलों की तरह हंसता रहता है। कुछ दिनों बाद परिवार ब्रैंडन के अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा होता है। उसकी मां सैंड्रा 2 शब्द बोलती है। जब सारा से बोलने को कहा जाता है तो वह कहती है कि उसने कुछ तैयार नहीं किया है, जिस पर ब्रैंडन के माँ बाप उसे नफरत भरी नजरों से देखते हैं। जब ताबूत को अंतिम संस्कार क्रीमेशन के लिए ले जाया जाने लगता है तो ब्रैंडन के पिता रिचर्ड कर्मचारी से 5 मिनट अकेले में अपने बेटे के साथ रहने की गुजारिश करते हैं। कमरे में अकेला होते ही रिचर्ड रोने लगते हैं। तभी अचानक ताबूत के अंदर से खटखटाने की आवाज आती है और उसका ढक्कन हिलने लगता है। घबराए रिचर्ड पास पड़ा लोहे का हुक उठाते हैं और ताबूत के ढक्कन पर तब तक मारते हैं जब तक उसमें छेद न हो जाए। अचानक अंदर से एक जली हुई काली शैतानी हथेली निकलती है और रिचर्ड की कलाई को इतनी जोर से पकड़ती है कि उसका मांस जलने लगता है। रिचर्ड पीछे गिर पड़ते हैं और खौफ से देखते हैं कि ब्रैंडन की पूरी तरह जली हुई लाश ताबूत से बाहर खड़ी हो जाती है। जब बाहर से कर्मचारी अंदर आता है तो वह शैतानी लाश एक ही झटके में उस कर्मचारी की गर्दन मरोड़कर उसे मार देती है। कुछ ही मिनटों बाद रिचर्ड पागलों की तरह बाहर आकर कार का हॉर्न बजाने लगते हैं और बिना किसी को कुछ बताए सबको तुरंत घर चलने के लिए मजबूर करते हैं। पुरानी पारिवारिक हवेली पहुंचकर मां सैंड्रा देखती है कि जेक ने अभी भी दादाजी बेन का सारा रिसर्च और सामान संभाल कर रखा है और वह उस पर किताब लिखने की तैयारी कर रहा है। सैंड्रा गुस्से में सारा सामान कचरे के बैग में फेंकने लगती है। वह कहती है कि उसका पिता कोई अच्छा इंसान नहीं बल्कि एक पागल तांत्रिक था, जिसने अपने परिवार से ज्यादा वक्त उस गुप्त संगठन के साथ बिताया। जब सैंड्रा की बहन बीमार थी तब भी बेन परिवार को बेसहारा छोड़कर यह कहकर भाग गया था कि उसे दुनिया को शैतानों से बचाना है। सैंड्रा ने अकेले पूरे परिवार को संभाला था और वह अपने पिता को कभी माफ नहीं कर सकती। जब जेक नीचे आता है तो देखता है कि सारा और तारा व्हीलचेयर पर बैठी लकवाग्रस्त दादी मार्था को सीढ़ियों वाली लिफ्ट चेयर पर बैठाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन पागल दादी मार्था सारा को जोरदार थप्पड़ मारती है और तारा पर चोर होने का इल्जाम लगाती है। वह सिर्फ सैंड्रा के आने पर ही शांत होती है, लेकिन बाकी सबको नफरत से घूरती रहती है। इसके बाद जेक बाहर आकर देखता है कि उसके पिता रिचर्ड को बहुत भयानक खांसी आ रही है और वह घास काटने वाली मशीन ब्रश चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। जेक बताता है कि मशीन में पेट्रोल खत्म है। यह सुनकर रिचर्ड अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में गैराज के तहखाने बेसमेंट की तरफ भागते हैं। तहखाने में पेट्रोल ढूंढते समय रिचर्ड के कानों में अपने मरे हुए बेटे ब्रैंडन की आवाज गूंजती है, जो मदद मांग रहा था। जैसे ही रिचर्ड आगे बढ़ते हैं, तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो जाता है और बल्ब धमाके से फूट जाता है। चारों तरफ से भयानक शैतानी आवाजें आने लगती हैं कि हमें अपने अंदर आने दो। रिचर्ड का हाथ अपने आप एक तेज चाकू उठाकर अपनी ही गर्दन पर चलने लगता है। ठीक उसी पल सारा तहखाने का दरवाजा खोलती है और रिचर्ड के हाथ से चाकू छीन लेती है। रिचर्ड कांपते हुए सारा से कहते हैं कि यह बात सैंड्रा को मत बताना। दोपहर को खाने की मेज पर पूरी फैमिली बैठी होती है। जेक टीवी पर ब्रैंडन और सारा का शादी का टेप चला देता है। रिचर्ड लगातार खांस रहे होते हैं और सारा उन पर नजर रखती है ताकि वे चाकू न उठा सके। माहौल तब गर्म हो जाता है जब सैंड्रा पूछती है कि ब्रैंडन के क्लब का क्या होगा और सारा कहती है कि वह अपने देश फ्रांस वापस लौटने की सोच रही है। रिचर्ड नोटिस करते हैं कि सारा ने शादी की अंगूठी नहीं पहनी है। तभी पालतू कुत्ता खाने के लिए रिचर्ड के पैरों के पास भौंकने लगता है। रिचर्ड पागलों की तरह खाना प्लेट पर थूकते हैं और जेक पर चिल्लाने लगते हैं कि तेरी वजह से ब्रैंडन मरा, तूने उसे नशे में कार चलाने से क्यों नहीं रोका। वह चीखते हैं कि यह पूरा परिवार ब्रैंडन की मौत पर खुश है और वह नरक में गया है। जब कुत्ता दोबारा रोता है तो रिचर्ड अपना कांटा उठाते हैं और उस कुत्ते के सिर में बार बार घोंपकर उसका भेजा निकाल देते हैं। जेक अपने पिता को रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन रिचर्ड कांच की बोतल उठाकर जेक के सिर पर फोड़ देते हैं। इसके बाद रिचर्ड का पूरा शरीर कांपने लगता है और वे बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तारा और जेक तुरंत रिचर्ड को कार की पिछली सीट पर डालते हैं और अस्पताल के लिए निकलते हैं। जेक फर्स्ट एड किट से अपने पिता की मरहम पट्टी करने लगता है, लेकिन रास्ते में रिचर्ड की आंखें अचानक पीली पड़ जाती हैं और शैतान उनके शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है। रिचर्ड फर्स्ट एड किट से बड़ी कैंची निकालते हैं और आगे गाड़ी चला रही तारा के चेहरे पर अंधाधुंध वार करने लगते हैं। जेक उन्हें रोकता है, लेकिन कार का संतुलन बिगड़ जाता है
और गाड़ी भयानक तरीके से पलट जाती है। कार पलटने के बाद शैतानी रिचर्ड तारा के चेहरे को कैंची से तब तक गोदते रहते हैं जब तक जेक उन्हें सीट बेल्ट से बांध नहीं देता, लेकिन रिचर्ड अपनी पूरी ताकत से डैशबोर्ड पर लात मारकर अपनी सीट को पीछे गिराते हैं, जिससे जेक सीट के नीचे दब जाता है। तारा जब खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो रिचर्ड कार का दरवाजा इतनी जोर से पटकते हैं कि तारा की उंगलियां कटकर अलग हो जाती हैं। जेक सनरूफ का शीशा तोड़कर अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एयरबैग खुल जाता है और दोनों पीछे गिरते हैं। रिचर्ड दोबारा उठते हैं और सीट बेल्ट से तारा का गला घोटने लगते हैं। जेक डैशबोर्ड के बॉक्स से अपनी पिस्तौल निकालता है और अपने पिता के माथे पर तान देता है, लेकिन शैतानी रिचर्ड बिना डरे अपनी खोपड़ी बंदूक की नली पर सटा देते हैं और कहते हैं, गोली चला। तभी नीचे पड़ी तारा को आग बुझाने वाला सिलेंडर एक्सटिंग्विशर मिलता है और वह उसे चालू करके पूरी कार में गैस का धुआं भर देती है। जेक टूटे हुए सनरूफ से बाहर निकल जाता है, लेकिन अंदर रिचर्ड सीट का लोहे वाला हेडरेस्ट उखाड़ते हैं और उस नुकीले लोहे के हेडरेस्ट को तारा के चेहरे और गर्दन के आर पार घोंपकर उसकी जान ले लेते हैं। उधर घर पर सारा और सैंड्रा मिलकर मरे हुए कुत्ते को जमीन में दफनाते हैं। सारा जब फावड़ा रखने शेड में जाती है तो उसके हाथ से फावड़ा छूटकर दादाजी बेन के उस कचरे वाले बैग पर गिर जाता है, जिससे सारी प्राचीन किताबें बाहर बिखर जाती हैं। सारा एक पन्ना उठाती है और उस पर लिखे लैटिन भाषा के एक मंत्र को अनजाने में जोर से पढ़ देती है। मंत्र पढ़ते ही जमीन के नीचे दबा वह मरा हुआ कुत्ता शैतानी ताकतों से जिंदा हो जाता है। वह खिड़की का शीशा तोड़कर सारा पर झपटता है। सारा पास पड़ी लोहे की बड़ी कैंची उठाकर उस कुत्ते के सीने में घोंप देती है और भागकर घर के अंदर आती है। डर के मारे वह फ्रेंच भाषा में बोलने लगती है, जो सैंड्रा को समझ नहीं आती। तभी खून से लथपथ जेक घर में घुसता है और रोते हुए बताता है कि पिता ने तारा को मार डाला है। तभी दरवाजे पर खटखटाहट होती है और बाहर से तारा की मीठी आवाज सुनाई देती है। जैसे ही सारा दरवाजा खोलती है, तारा अंदर कदम रखती है। उसकी आंखें शैतानी पीली थीं और वह लोहे का नुकीला हेडरेस्ट अभी भी उसके जबड़े और चेहरे के आर पार धंसा हुआ था। तारा अपने हाथों से उस लोहे के हेडरेस्ट को अपनी खोपड़ी से बाहर खींचती है। फिर वह टेबल पर जलती हुई मोमबत्ती उठाती है, इस परफेक्ट परिवार के नाम पर जाम छलकाती है और खौलता हुआ पिघला मोम गटक जाती है। इसके बाद वह सैंड्रा पर झपटती है। जेक और सारा मिलकर उसे खींचते हैं और बड़ी मशक्कत के बाद उसे तहखाने में धकेलकर दरवाजा बंद कर देते हैं। तारा अंदर से जेक को अपनी पुरानी प्यार भरी आवाज में पुकारती है। जेक पिघलने ही वाला होता है कि सारा उसे खींचकर बाहर लाती है और दरवाजे पर ताला जड़ देती है। सैंड्रा, सारा, जेक और दादी मार्था जान बचाकर घर से बाहर भागते हैं, लेकिन सामने सड़क पर शैतानी रिचर्ड बंदूक ताने खड़े थे। वह सीटी बजाकर कुत्ते को बुलाते हैं और चिल्लाते हैं कि जेक को मरना चाहिए था, ब्रैंडन को नहीं। इसके बाद रिचर्ड अपनी ही खोपड़ी पर पिस्तौल रखकर गोली चला देते हैं। गोली सिर के आर पार हो जाती है, लेकिन वह मरते नहीं। वह दोबारा अपनी खोपड़ी में गोलियां दागते हैं। उनके सिर में बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, लेकिन वे जोर जोर से हंसते रहते हैं। डर के मारे पूरा परिवार वापस घर के अंदर भागता है और दरवाजों पर भारी अलमारियां लगा देता है। तहखाने के अंदर बंद शैतानी तारा अपनी जादुई ताकतों से पुरानी भट्टी चालू कर देती है, जिससे पूरा घर तपने लगता है। दादी मार्था व्हीलचेयर पर अकेली रह जाती हैं। तभी तहखाने के लकड़ी के दरवाजे में एक छेद होता है और अंदर से तारा रोते हुए दादी से मदद मांगती है। बेवकूफ दादी मार्था जैसे ही कुंडी खोलती हैं, अंदर से तारा की चीख गूंजती है। जब सब दौड़कर आते हैं तो दादी फर्श पर पड़ी तड़प रही थी। फर्श पर खून की बूंदें देखकर जेक और सारा लिविंग रूम में जाते हैं, जहां तारा फायरप्लेस में पेट्रोल छिड़क रही थी। वह अपनी खौफनाक आवाज में कहती है कि वह उस गुप्त संगठन के सभी लोगों को मार डालेगी। जब जेक लैंप उठाकर हमला करने जाता है तो तारा गायब हो जाती है। अचानक सारा के चेहरे पर खून की बूंदें टपकती हैं। वे दोनों ऊपर देखते हैं। तारा मकड़ी की तरह छत से चिपकी हुई थी। वह नीचे कूदकर सारा पर हमला करती है। सारा जेक से मदद मांगती है, लेकिन जेक डर से कांप रहा होता है। सैंड्रा जेक को बचाने आती है, लेकिन तारा उन दोनों को पकड़ लेती है और सैंड्रा को दीवार पर लगे बड़े शीशे पर इतनी जोर से पटकती है कि शीशा और दीवार टूट जाती है और सैंड्रा दूसरी तरफ जा गिरती है। तारा जेक को अलमारी पे पटकती है और लातों से मारते हुए पूछती है कि वह चमत्कारी चीज कहाँ है। जेक किसी तरह किचन में भागता है और इलेक्ट्रिक चाकू उठाता है, लेकिन तारा उस पर कूदती है और जेक छुरियों और कांटों से भरी ट्रे पर गिर पड़ता है। तारा उसकी पीठ में छुरियां घोंपने लगती है। तभी जेक शराब की बोतल खोलने वाला कॉर्कस्क्रू तारा की गर्दन में आर पार घोंप देता है। तारा जब उसे बाहर निकालती है तो उसकी पूरी गर्दन कटकर लटक जाती है। वह जेक पर हंसती है कि तू अपने बाप को नहीं मार सका, लेकिन मुझ पर हमला कर रहा है। तभी ऊपर से दादी मार्था चिल्लाती हैं कि मेरे पास तेरे पैसे हैं। तारा सीढ़ियों से ऊपर जाती है। दादी मार्था उसे अपने नकली दांत निकाल कर देती हैं। तारा उन दांतों को अपनी जीभ से चाटती है और वापस दादी के मुंह में ठूंस देती है। तभी उसे दिखता है कि दादी का एक नकली पैर गायब है। अचानक पीछे से सारा दादी का वही भारी नकली पैर उठाकर तारा के सिर पर मारती है। इससे तारा सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। नीचे जेक डिशवॉशर का भारी दरवाजा उठाता है और तारा के चेहरे पर तब तक पटकता रहता है जब तक उसका सिर पूरी तरह पिसकर कीमा न बन जाए। इस भयानक कत्ल के बाद सारा जेक से पूछती है कि दादाजी की डायरी में क्या लिखा था,
जेक बताता है कि नेक्रोनॉमिकॉन की वजह से ही ये शैतान आए हैं और दादाजी ने इनसे बचने के लिए एक जादुई खंजर कंडोरियन डैगर अटारी में छुपा रखा है। शैतान उसी खंजर को ढूंढ रहे हैं ताकि कोई उन्हें वापस नरक न भेज सके। उधर सेंड्रा दादी मार्था को सुलाने जाती है। जब हो जाने लगती है तो दादी मार्था सालों बाद पहली बार सेंड्रा का नाम पुकारती हैं और चादर ओढ़कर बिस्तर पर खड़ी हो जाती हैं। सेंड्रा रोते हुए अपनी माँ को गले लगाती है। दादी कहती हैं कि हमारा पूरा परिवार जल्द ही एक होने वाला है और ब्रैंडन आ रहा है। जैसे ही सेंड्रा चादर हटाती है, वह देखती है कि दादी मार्था भी शैतान बन चुकी हैं। तभी खिड़की पर खटखटाहट होती है। बाहर रिचर्ड खड़े थे। सेंड्रा जैसे ही खिड़की खोलती है, रिचर्ड अंदर घुसकर सेंड्रा को चूम लेते हैं और उस शैतानी चुंबन के साथ सेंड्रा के अंदर भी शैतान समा जाता है। नीचे सारा और जेक खड़े होते हैं। तभी सेंड्रा नीचे आती है और शांत आवाज में कहती है कि शैतान हमारे दुश्मन नहीं है, वे सिर्फ वही खंजर वापस चाहते हैं जो बेन ने उनसे चुराया था। अचानक घर की सारी लाइटें फूट जाती हैं। टीवी पर ब्रैंडन की शादी का वीडियो अपने आप चलने लगता है और शैतानी रिचर्ड अंधेरे से निकलकर जेक को बेरहमी से पीटने लगते हैं। जब सारा बीच में आती है तो रिचर्ड उसे धक्का देकर कहते हैं कि हमारे पारिवारिक मामले से दूर रहो। सेंड्रा रिचर्ड को रोकती है कि तुमने बेटे को न मारने का वादा किया था, तो रिचर्ड एक भारी मोमबत्ती का स्टैंड उठाकर सेंड्रा के सिर पर दे मारते हैं। इसके बाद रिचर्ड जेक के बाल पकड़ते हैं और उसका चेहरा नीचे पड़ी तारा की खुली हुई सड़ी खोपड़ी के अंदर जबरदस्ती ठूंस देते हैं। जेक जान बचाने के लिए झूठ बोलता है कि मुझे पता है खंजर कहाँ है। जैसे ही रिचर्ड उसे उठाते हैं, जेक अपनी जेब से पेन निकालकर अपने पिता की आंख और गर्दन में घोंप देता है। पूरे हॉल में खूनी दंगल शुरू हो जाता है। सारा किसी तरह बचकर एक क्लोसेट के अंदर छिप जाती है। बाहर जेक की चीखें गूंज रही होती हैं। तभी रिचर्ड जेक का सिर अलमारी के दरवाजे पर इतनी जोर से मारते हैं कि लकड़ी टूट जाती है। लहूलुहान जेक अंदर छिपी सारा से फुसफुसाता है, सारा अटारी में जाकर वो खंजर ढूंढो, और रिचर्ड उसे घसीट कर ले जाते हैं। सन्नाटा होते ही सारा बाहर निकलती है। वो उस घास काटने वाले ट्रिमर में पेट्रोल भरती है ताकि उसके पास एक हथियार हो। ऊपर जाते समय उसे सेंड्रा फर्श पर खून से लथपथ मिलती है। तभी अचानक व्हील चेयर से उठकर शैतानी दादी मार्था सारा पर टूट पड़ती हैं। वह सारा का सिर दीवारों पर पटकती हैं, उसका चेहरा ट्रिमर के नुकीले ब्लेड पर दबाती हैं और एक पेन सारा के कान के अंदर तक घोंप देती हैं। दादी सेंड्रा से कहती हैं कि मशीन का बटन दबाकर सारा का सिर काट दो, लेकिन इससे पहले कि मशीन चालू होती, सारा जमीन से कांच का एक बड़ा टुकड़ा उठाती है और दादी मार्था की आंख के अंदर पूरा घोंप देती है। फिर वह दादी को सीढ़ियों वाली लिफ्ट चेयर से बांधकर बटन दबा देती है, जिससे दादी सीढ़ियों से नीचे घिसटती हुई चली जाती है। सारा अपने कान से तड़पते हुए वो पेन खींचकर निकालती है। तभी छत टूटती है और ऊपर से रिचर्ड और जैक नीचे गिरते हैं। सारा अपनी जान बचाकर सेंड्रा को अपने साथ बाथरूम में ले जाती है। वह हेयर ड्रायर के तार से सेंड्रा को टॉयलेट सीट से बांध देती है और चिमटी से फंसा फेन का बचा हुआ टुकड़ा निकालती है। सेंड्रा सारा को कोसने लगती है कि तूने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। इस पर सारा अपनी टी शर्ट उठाकर अपनी पीठ और पेट पर बने पुराने खौफनाक घाव दिखाती है और चीखती है, ब्रैंडन सालों से मुझे इसी तरह पीटता और जुल्म करता था। तभी सेंड्रा पूरी तरह शैतान बन जाती है और तार तोड़कर सारा पर झपटती है। दोनों बाथटब में गिरती हैं। सेंड्रा शॉवर के पर्दे से सारा का गला घोंटने लगती है और छत पर चढ़कर सारा को हवा में लटका देती है। सारा नीचे पड़े शेविंग रेजर को उठाती है और सेंड्रा के चेहरे को चीर देती है। फिर वो ट्रिमर चालू करके सेंड्रा पर चलाती है और उसे नीचे गिरा देती है। सारा बाथरूम की छत में छेद करके सीधे अटारी में पहुंचती है और पागलों की तरह वो खंजर ढूंढने लगती है। तभी छत के छेद से जेक ऊपर आता है। उसकी आंखें पूरी तरह पीली थीं। जेक भी अब शैतान बन चुका था। सारा को एक थैले में कई पुराने खंजर मिलते हैं। वह पहला खंजर उठाकर जेक के सीने में घोंपती है, लेकिन कुछ नहीं होता। जेक उसका मजाक उड़ाता है। सारा एक के बाद एक खंजर बदल बदल कर जेक के शरीर में घोंपती रहती है और आखिरकार उसे असली कंडोरियन खंजर मिल जाता है। जैसे ही वो असली खंजर जेक के दिल में उतारती है, जेक की आंखें वापस सामान्य हो जाती हैं। उसका शैतान जलकर खाक हो जाता है और वो तड़पकर मर जाता है। तभी छेद से सेंड्रा और नीचे से रिचर्ड ऊपर आने लगते हैं। सारा खिड़की से छत पर कूदती है, लेकिन पैर फिसलने से खंजर नीचे आंगन में गिर जाता है। रिचर्ड और सेंड्रा छत पर आते हैं तो सारा चिमनी के अंदर कूदकर नीचे लिविंग रूम के फायरप्लेस में फिसल जाती है। पीछे पीछे सेंड्रा भी चिमनी में घुसती है। सारा नीचे से ही चालू ट्रिमर चिमनी में घुसेड़ देती है, जिससे सेंड्रा का कटा हुआ सिर सीधे अंगीठी में आ गिरता है। लिविंग रूम में रिचर्ड सारा पर हमला करते हैं। सारा ट्रिमर से रिचर्ड के चेहरे को बीच से चीर देती है। फिर वो अपनी जेब से लाइटर निकालती है और कालीन पर आग लगा देती है। आग की लपटें पूरे घर को घेर लेती हैं। सारा बाहर भागती है, जमीन से वही असली खंजर उठाती है और सामने से आ रहे उस शैतानी कुत्ते की खोपड़ी में घोंपकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देती है। पूरी हवेली धू धू करके जलने लगती है। ब्रैंडन और सारा की शादी की तस्वीरें और परिवार के सारे शव आग में भस्म हो जाते हैं। सारा राहत की सांस लेती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी जलती हुई हवेली के अंदर से एक बेहद खौफनाक आवाज आती है, सारा, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था। जलते हुए मलबे से ब्रैंडन का पूरी तरह जला हुआ कंकाल जैसा शैतानी शरीर बाहर निकलता है।
वह चलते हुए उस लकड़ी के मंडप को जला देता है जहां सालों पहले उनकी शादी हुई थी। सारा अपनी बची हुई ताकत लगाकर पास के एक कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भागती है। वहां का दफ्तर बंद था, लेकिन बाहर उसे एक वॉकी टॉकी मिलता है। वह मदद के लिए बटन दबाती है, लेकिन वॉकी टॉकी पर अचानक उनकी शादी का वही पुराना गाना बजने लगता है। धुन के बीच से ब्रेंडन का साया आगे बढ़ता है। अचानक वह गायब हो जाता है और अगले ही पल वह सारा का पैर पकड़कर उसे जमीन में खोदे गए एक गहरे गड्ढे में फेंक देता है। नीचे गिरते ही लोहे का एक नुकीला सरिया सारा के टखने के आर पार हो जाता है। ब्रेंडन ऊपर से एक बड़ा पाइप चालू करता है, जिससे उस गड्ढे में खौलता हुआ काला डामर भरने लगता है। सारा अपनी चीख दबाकर अपने पैर को उस सरिये से खींचकर बाहर निकालती है। वह ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रेंडन रास्ता रोक लेता है और खंजर मांगता है। सारा वह जादुई खंजर सीधे उस खौलते हुए डामर में फेंक देती है। ब्रेंडन जैसे ही खंजर उठाने के लिए नीचे झुकता है, सारा ऊपर लटक रहे भारी जैक हैमर पत्थर तोड़ने वाली मशीन के तारों को खींचकर मशीन को सीधे ब्रेंडन के ऊपर गिरा देती है। वह मशीन चालू कर देती है और जैक हैमर ब्रेंडन के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसे उस खौलते डामर में धंसा देता है। सारा जब बाहर निकलने लगती है तो डामर के अंदर से ब्रेंडन का हाथ फिर से उसका पैर पकड़ लेता है। सारा डामर से वही खंजर निकालती है और ब्रेंडन के दिल में उतार देती है। मरते वक्त ब्रेंडन के चेहरे पर एक पल के लिए पुराना रूप लौटता है और वह रोते हुए कहता है, सारा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन सारा नफरत से उसकी आंखों में देखती है और कहती है, यह काफी नहीं है, और एक भारी हथौड़े से ब्रेंडन की खोपड़ी को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देती है। सुबह की रोशनी में खून से लथपथ सारा गड्ढे से बाहर निकलकर मेन रोड पर पहुंचती है। वहां से गुजर रही एक एम्बुलेंस उसे बचाती है। पैरामेडिक्स उससे पूछते हैं, तुम्हारी यह हालत किसने की? सारा एक ठंडी सांस भरती है और सिर्फ इतना कहती है, मेरे एक्स हस्बैंड ने। और कहानी के बिल्कुल आखिरी सीन में दूर एक सुनसान हाईवे पर आधी जली हुई दादी मार्था अपने कटे हुए पैर के सहारे सड़क पर रेंग रही होती हैं। जब एक अनजान कार चालक मदद के लिए गाड़ी रोकती हैं, तो दादी मार्था अचानक उसकी गर्दन पर झपट पड़ती हैं। अगर आपको यह खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।